Hello friends, this is my sixth video on law of attraction based on secret book written by Amanda Brand. अभी तक जो मैंने पिछले 5 वीडियो बनाए हैं, आई होप जितने भी मेरे चैनल से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने सारे वीडियोस को सुने होंगे और आई विश कि आप सभी उस वीडियोस को फॉलो कर रहे होंगे, क्योंकि देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जब तक आप खुद इम्प्लीमेंट नहीं करके देखेंगे तब तक आप उस पर बिलीव नहीं कर पाएंगे। तो एक बिलीव होना किसी भी बात पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके इम्प्लीमेंटेशन पे। तो अगर आप उस पर बिलीव करेंगे तो आप उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट होता हुआ देखेंगे। सो यू फर्स्ट हैव टू बिलीव इन बिलीव सिस्टम, देन बिलीव करिए जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप फॉलो करना चाह रहे हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके बिलीव सिस्टम पे ही डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा आप उस पर बिलीव करेंगे वो उतना ज़्यादा ही आपके सामने आने लग जाएगा। तो ये जो 6th चैप्टर है दोस्तों, जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है आपके रिलेशनशिप्स पे, सीक्रेट टू रिलेशनशिप्स। इसमें 5 बातें जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आप उन 5 बातों से रूबरू हो जाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आपके रिलेशनशिप्स में इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो दोस्तों पहली बात, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज वो है आपके डिजायर्स। जो किसी भी रिलेशनशिप में आपकी जो इच्छाएं हैं और उनमें और आपके एक्शंस में कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन है, विरोधाभास नहीं होना चाहिए। अगर आपकी कोई डिजायर है और आपके एक्शन उसके हिसाब से नहीं है तो उसके रिजल्ट्स, आउटकम्स पॉजिटिव नहीं हो पाएंगे और चीजें समय लेंगी। तो जो जैसे मैं एग्जांपल आपको एक देना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, आपको उस ऑफिस में उस पोजीशन के अलावा किसी और पोजीशन या किसी और डिपार्टमेंट में पोस्टिंग चाहिए या आपकी लोकेशन आपको चेंज करनी है, तो आपको उसके लिए एक्शन लेने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल आपको मान लीजिए जैसा बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है कि जैसे एक व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया में कोई आदमी पोस्टेड है, उसको अमेरिका में पोस्टिंग चाहिए, तो उसने क्या किया, उसने अमेरिका की हर चीज़ को फॉलो करना चालू कर दिया। उसने अपने सारे एग्जिस्टिंग उसकी जो मेंबरशिप्स थी उसको ख़त्म कर दिया, ये एक्सपेक्ट करते हुए कि मेरे को जल्दी से अमेरिका में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, विद इन 3 to 4 वीक्स और मैक्सिमम 5 वीक्स उसकी ट्रांसफ़र हो गई और वहाँ पे वो हैप्पीली पोस्टेड हो गई। तो आपके एक्शंस भी उस हिसाब से होने पड़ेंगे, लेकिन आपको उस हिसाब से सोचना चालू कर देना है, उस हिसाब से फील करना चालू कर देना है कि ये चीज़ अभी हो चुकी है। मान लीजिए आपको किसी डिपार्टमेंट में ट्रांसफर चाहिए, तो उस डिपार्टमेंट के बारे में आप एक्सपेक्ट करने लीजिए कि मेरा उस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो गया है और वहाँ ट्रांसफर होने के बाद मैं किस तरह काम करूँगा या करूँगी और किस तरह का फील करूँगी। अगर आप जैसे ही वैसा फील करना चालू कर देंगे, चीज़ें अपने आप होनी चालू हो जाएगी। तो आपको एक्शंस भी वैसे ही लेनी है जैसे आपके अंदर की इच्छाएं हैं। नाउ दोस्तों सेकंड चीज, आपको अपने आप को रिलेशनशिप में अपने आप को खुद को पसंद करना, खुद को समझना बहुत जरूरी है। तभी आप ये उम्मीद करेंगे कि सामने वाला भी आपको समझ सके, आपको पसंद कर सके। यू नीड टू गिव योरसेल्फ लव एंड रिस्पेक्ट सो दैट यू कैन एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम अदर्स। आपको खुद को प्यार और सम्मान देना पड़ेगा जिससे आप दूसरों से आपके लिए खुद के लिए उम्मीद कर सकें। तो रिलेशनशिप में भी वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और आपको नीड टू लव एंड रिस्पेक्ट टू योरसेल्फ। थर्ड चीज़, नेवर इन एनी रिलेशनशिप नेवर सेक्रीफाइस एनीथिंग। आप ये मत सोचिए कि मैं इस चीज़ को सेक्रीफाइस करके दूसरे को दे दूंगा या ये चीज़ मैं कम ले लेता हूँ सामने वाले को, मैं जिससे सामने वाले को मिल सके। ये जो थिंकिंग है ना, ये सही नहीं है, क्योंकि ये थिंकिंग आप में सिर्फ एक फ्रस्ट्रेशन और एक एंगर ही पैदा करेगी। इसके अलावा आप ये मान के चलिए या बिलीव करिए कि इस यूनिवर्स में, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बोला था, इस यूनिवर्स में हर चीज अबंडेंस में अवेलेबल है। आपको बस अपना एक हाथ बढ़ाना है। तो आपको यही मानना है, यही सोचना है, यही फील करना है कि हमें खुद को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमें देना है, क्योंकि जब आप आपको खुद को देंगे, खुद को इतना दीजिए कि वो इतना भर जाए कि वो जब छलके तो दूसरों के आप दे सकें। तो गिव योरसेल्फ एज मच एज यू कैन एंड बेस्ट पॉसिबल वे में आप उसको
सो दैट आप उसको बेस्ट पॉसिबल वे में इम्प्लीमेंट कर सकें। देन आती है फोर्थ चीज, जैसा जो मैंने सेकंड पॉइंट पे डिस्कस किया था, लव योरसेल्फ। आप आपकी अच्छाइयाँ देखिए, खुद की अच्छाइयाँ देखिए, खुद में अच्छाइयाँ देखिए, जिससे उन अच्छाइयों की फ्रीक्वेंसी इस यूनिवर्स में फैल सके। देखिए, जितना आप खुद के बारे में अच्छा सोचेंगे, अच्छा फील करेंगे, तो वही चीज़ आपके यूनिवर्स में फैलेगी और सामने वाले को वही एहसास होगा कि यस, दिस पर्सन हैज़ दिस कैपेबिलिटी, दिस पर्सन हैज़ दिस क्वालिटी। तो आपको खुद के बारे में हमेशा अच्छा सोचना है, खुद को पसंद करना है, तो आप तभी आप ये मान के चलेंगे कि वही फ्रीक्वेंसी बाहर जाएगी और वही फ्रीक्वेंसी आपको आपके पास पलट के आएगी, सो दैट सामने वाला भी वैसे ही आपके बारे में सोचना चालू कर देगा। देन आती है पांचवी चीज जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, हर रिलेशनशिप में दोस्तों काम करती है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, सिबलिंग्स रिलेशनशिप हो, किसी भी तरह का कोई भी रिलेशनशिप हो। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डोंट कंप्लेन। जितना ज्यादा आप कंप्लेन करेंगे उतने ही कारण आप पैदा कर देंगे कंप्लेन करने के। तो स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट अदर्स, अबाउट योरसेल्फ, एंड गिव पॉजिटिव वाइब्रेशंस। तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस का इतना ज्यादा इफेक्ट आता है। आप लिखिए उस व्यक्ति के बारे में, जिस व्यक्ति के बारे में आप बुरा सोच रहे हैं, इवन खुद के बारे में भी अच्छा लिखिए। तो किसी भी रिलेशनशिप में कंप्लेन जो शब्द है वो बहुत खतरनाक है। अगर जितना कंप्लेन करेंगे आप, उतने ही कंप्लेन करने के कारणों को बढ़ा देंगे। तो प्लीज स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट अदर्स। अच्छा लिखिए सामने वाले के बारे में, अच्छा सोचिए, वैसे ही वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाएंगे, वैसे ही रिलेशनशिप आपकी अच्छी होती चली जाएगी। तो दोस्तों, ये जो 5 पॉइंट्स मैंने डिस्कस करे हैं यहाँ पे, इसका निचोड़ ये है कि जो आपकी खुशी है वो आप ही के हाथ में है और आपको उसको महसूस करना है। जितना ज्यादा आप उस खुशी को महसूस करेंगे, उतनी ही वाइब्रेशंस, उतनी खुशियों की वाइब्रेशंस आप इस यूनिवर्स में फैला देंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुशियां बांट सकेंगे और अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकेंगे। तो ओवरऑल दोस्तों, इस जो 5 पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए, जो कि सीक्रेट है रिलेशनशिप के लिए, अगर आप फॉलो करते हैं, डेफिनेटली यू विल गेट बेनिफिट आउट ऑफ दिस, एंड आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए, उससे बेटर रिजल्ट्स लीजिए और अच्छी रिलेशनशिप्स को एस्टैब्लिश करिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द 6th चैप्टर ऑफ दैट बुक, एंड मैं इस जर्नी को चालू रखूँगा। So I just want कि I'm thankful to all if you are reading, if you are listening to my videos। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं और इसको मैं कैसे और अच्छा कर सकता हूँ और इसी तरह के वीडियोस आप तक पहुँचा सकता हूँ। सो दोस्तों, मिलते हैं फिर 7th चैप्टर में इस बुक के, विथ मोर लर्निंग्स अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। थैंक यू सो मच।